एक रिसीट और हमारे पास एक्सपेंडिचर का एक और हाँ यहाँ पर इन्फोग्राफिक है जिसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है। सो हमारे पास रिवेन्यू रिसीट पहले कितने थे और इस बार कितने होने वाले हैं। सो रिवेन्यू रिसीट में हमारे पास एक्चुअल 2023-24 का था इतना, जो कि बेस एस्टिमेट किया गया था 24-25 के लिए इतना, और रिवाइज्ड आया है कम। सो बेस एस्टिमेट से कम हमारे पास रिवेन्यू आए हैं। हालांकि प्रोजेक्शंस या फिर बेस एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर 34.2 लाख करोड़। ठीक है। सो दिस इज रियली अ ग्रेट नंबर। और कैपिटल रिसीट हमारे पास कितना है, ये तो हमारा रेवेन्यू का था। अब कैपिटल कितना आया था, 17 लाख कैपिटल हमारे पास आया था, जो कि अब 16 लाख हुआ है। और उसके बाद सॉरी 16 लाख सोचा गया था और उससे कम आया है हमारे पास 16.3 लाख। और अगले साल हम ऑलरेडी 16.4 मान के चल रहे हैं, हो सकता है ये और भी कम हो जाए, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, सो एक्सपेंडिचर में हमारे पास हमारा 12 लाख जो है खर्च हुआ था, जो कि 15 लाख हमारे पास हमने एस्टिमेट मान के चला था पिछले साल के लिए। अब वो हुआ है, उससे कम खर्च हुआ है, 13.2 लाख खर्च हुआ है। और बेस एस्टिमेट हम इस साल मान के चल रहे हैं 15.5 लाख, जो कि देखा जाएगा अगले साल कि कितना खर्च होकर के आने वाला है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, सो रिवेन्यू से हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है। सो हमने एक्चुअल इन 2023-24 34.9 लाख करोड़ खर्च किया था। और रिवाइज किया गया था, एक बेस एस्टिमेट था पिछले साल का कि 37.1 लाख खर्च होंगे, जिसमें कि सिर्फ 37 लाख करोड़ ही खर्च हुए हैं। और इस बार जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इंक्रीज हमें दिख रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो कि 39.4 लाख करोड़ का है। ठीक है। फिर रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिसिट ट्रेंड्स क्या रहने वाले हैं हमारे। सो डेफिसिट ट्रेंड्स का क्या मतलब होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट कैसा है। ठीक है। सो ये कलर्स हैं हमारे पास, रेड फॉर 2021-22, फिर डार्क येलो या फिर ऑरेंज फॉर 2022-23, फिर लाइट ऑरेंज फॉर 2023-24, फिर नियरली पिंक कलर टू 2024-25 एंड नियर अराउंड वॉयलेट कलर 2025-26। ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सो जीडीपी का कितना परसेंट था फिजिकल डेफिसिट ये। सो हमारा फिजिकल डेफिसिट पिछले 5 साल में घटता आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा अगेन घटता आ रहा है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा घट रहा है और प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा घट रहा है, जो कि सभी एक अच्छी बात है। ठीक है। एस्टिमेट्स के बाद भी अगर हम बात करें तो अच्छा आ रहा है। ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, सो हमारे सेंटर के जो नेट रिसीट्स हैं, जिसमें कि नेट सेंटर्स टैक्स रिवेन्यू, इट इज़ इंक्रीजिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉन टैक्स रिवेन्यू की अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ता ही आ रहा है। और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट RHS, ठीक है, ये भी अगेन एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स एंड यूटीज़, अब यहाँ पर भी हमने एक ट्रांसफ़र टू स्टेट्स एंड यूटीज़, इसमें भी एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिल पा रहा है। ठीक है। एक्सपेंडिचर जो मेजर आइटम्स इस बार करने वाले हैं वो कितना है, डिफेंस पर सबसे ज़्यादा होगा 4,91,732, और मिनिमम किस पे होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, जो कि 55,679 करोड़ होने वाला है। सो इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन हुआ है ख़त्म। और अभी हम इससे इम्पोर्टेंट 1-2 आर्टिकल और हैं जो हम यहाँ पर अभी के अभी कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास इस बार टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि 3 रिजीम्स हमारे पास हैं टैक्स की, ठीक है, वो कैसे होने वाली हैं। ठीक। हम्म। सो देर आर 3 सिनेरियोज और डिफरेंट टैक्स रिजीम्स, जिसमें कि ये टेबल बता रहा है हमें कैलकुलेशंस ऑफ टैक्स पेएबल अक्रॉस वेरिएबल सैलरी स्लैब्स और ब्रैकेट्स। ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें अगर 7,75,000 था, या फिर 12,75,000 था, 15 लाख था, 30 लाख था, तो उस पर टैक्स हमें जो टोटल पे करना था वो था 59,800 ऑन द 7,75,000 वाला, फिर 187 ऑन द 12,27,500 सॉरी 75,000, एंड 2,57,400 जो हमें टैक्स पे करना पड़ता था अगर हमारी 15 लाख सैलरी है, और 7,25,400 टैक्स पे करना पड़ता था अगर हमारे पास 30 लाख की सैलरी है। अब नई टैक्स रिजीम में वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें जो है डिक्रीज़ आ गया। जैसे कि अब 12 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, 12,75,000 तक खासकर। जैसे कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उस पर एक स्टैंडर्ड जो है डिडक्शन दी जाती है,
देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे पास कितनी दी जा रही है यहाँ पे, 75,000 की। अच्छा, किसी की 15 लाख अगर सैलरी है तो उसको अब इस साल कितना टैक्स पे करना है, सिर्फ 97,500, ठीक है। ओके, ये तो था सिर्फ ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन के बेस पे। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C को अगर अप्लाई कर दे तो क्या उस पर कोई और चेंज आने वाला है? सो देखो, पहले 80C को अप्लाई करते थे और ये सब जो है हम रिबेट्स लिया करते थे, ठीक है, अंडर सेक्शन 87A। उसके बाद ये देखिए डिडक्शन की गई 80C के अंडर 1.5 लाख की, 1.5 लाख की, 1.5 लाख है ना, लिमिट थी उसकी यही। सो टैक्सेबल इनकम उसी हिसाब से कैलकुलेट की जाती थी ओल्ड टैक्स रिजिम में, और फिर हमारे पास टैक्सेस आ जाते थे। अब जो नई टैक्स रिजिम जो प्रपोज की जा रही है वहाँ पर वो बिल्कुल नील हो जाएगा, 12,75,000 तक कुछ है ही नहीं टैक्स। फिर अगेन 80C और एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरीज, ठीक है, 80C एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरीज की अगर बात करें, सो यहाँ पर अगेन ओल्ड टैक्स रिजीम में वहाँ पर फिर से हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। नई टैक्स रिजीम जो प्रपोज की गई है वहाँ पर अगेन आपके पास 80C का हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और उसके बाद आपके पास टैक्स जो है ज़ीरो। सो द टैक्सेस आर द टैक्स रिजीम हैज़ एक्चुअली डन रियली वेल। मतलब सरकार ने सरप्राइज कर दिया है हर घर को, बिकॉज 12 लाख क्या, 12,75,000 तक कोई टैक्स ही नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो इसी के साथ मैं रैप अप करता हूँ हमारी आज की जो वीडियो थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी आपको त्रुटि हमसे लगे तो आप बेशक हमें बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आया हो, और इसमें कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वो कमियाँ पूरी करने की। धन्यवाद।